नमस्कार। सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहा हूँ। ये राम कुमार भाई हैं, अब भी पाइप लेके आए हैं। वो वहाँ पे पाइप है, काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। ये भाई साहब हैं यतीश भदौरिया जी हैं। और मैनकाइंड कंपनी आपने बहुत नाम सुना होगा, जो कि हम अधिकतर हमारे जानवरों के जो भी प्रोडक्ट लाते हैं वो मैनकाइंड के ही प्रोडक्ट लाते हैं। तो भाई साहब मैनकाइंड से है, और मैनकाइंड जो है वो, मैं तो अभी तक भाई साहब यही सोचता था कि मैनकाइंड सिर्फ और सिर्फ जानवरों की दवाइयाँ बनाती है, पर मैनकाइंड जो है वो अपने किसानी के प्रोडक्ट यूज़ होने वाले को क्या बोलते हैं? अपने हमारा जो सेक्टर आया है इसमें, इसको हम मैनकाइंड एग्रीटेक बोल रहे हैं। हम मैनकाइंड फार्मा में है, मैनकाइंड वेटनरी में है, जिसके कारण हम जानवरों की भी बनाते हैं, इंसानों की भी बनाते हैं। पर अब हमने सोचा कि एग्रीकल्चर में कोई नया रिफॉर्म लेकर आया जाए, तो इसके लिए हम अब एग्रीकल्चर में आए। तो भाई साहब समस्त प्रकार के कीटनाशक मैनकाइंड के, वहाँ से चल के सभी फफूंदनाशक जो नामी ग्रामी चल रहे हैं, सब कुछ है। फिलहाल इनका एक प्रोडक्ट है बीज उपचार का, ये किस नाम से है? सीड काइंड टीसीपी। ये मुझे अच्छा समझ में आया है। इसमें ट्रिपल एक्शन है और बहुत बढ़िया हिंदी में दिया है, तो मुझे पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे पायराक्लोस्ट्रोबिन है 3.5% में, और क्लोथिया नीडीन है 22.5% में, और एक थीरम है। थीरम तो एक पुराना बहुचर्चित फफूंदनाशी है। उसके साथ ही हमें यहाँ पे पायराक्लोस्ट्रोबिन मिल जाता है। ये भी बहुत हद तक काम करता है ना। कौन से ग्रुप से है ये स्ट्रोबिन ग्रुप से है, जिससे हमारा एजेक्स्ट्रोस्ट्रोबिन वगैरह आते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। पर इसीलिए हमने इसको पायराक्लोस्ट्रोबिन लेकर आए हैं, जो आपको एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और ये क्लोथियाडीन, ये क्या काम करेगा? क्लोथियाडीन जो है हमारा कीटनाशक है। हम थाइमेथॉक्साम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। मूंग के कारण हम थाइमेथॉक्साम बहुत बहु मात्रा में यूज़ करने लगे हैं। तो हमने इसके कारण क्या हुआ, इंसेक्ट में हमने इसका रेजिस्टेंस देखा। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता देखी। तो इसको हम कम करने के लिए, मतलब हम है ना, इसको चेंज करना चाहते थे। इसलिए हमें एक नया टेक्निकल मिला, क्लोथियाडीन, जो कि हमको एक नया टेक्निकल है। ये इससे उपचार करेंगे तो लगभग फसल आपके हिसाब से कितने दिन तक कंट्रोल हो? आपको ये फसल में प्रारंभिक अवस्था, जो कि हमारा जड़ का विकास होने का समय रहता है, उसमें ये पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। जब आपका पेड़, मतलब आप मान के चलिए 10 से 15 दिन तो आपको एक कंट्रोल दे देगा। अच्छा, सोयाबीन या मक्के की खेती कर रहे हैं किसान। हाँ। धान के भी हालांकि आपके पास अच्छे हैं, मगर सोयाबीन और मक्के के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट हैं कीटनाशक में जिनका हम उपयोग, आपके पास जो कीटनाशक अच्छे हैं उनका कौन से हैं, उनमें अपन इस्तेमाल कर सकें जिनका? अगर मैं सोयाबीन की तरफ जाऊँ तो सोयाबीन की तरफ हमारे पास एक नया फार्मूला लेकर आ रहे हैं हम, जिसको बोल रहे हैं हम इमानेट प्रोफेनोफॉस। ठीक है, जिसमें हमारा इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस प्रोफेनोफॉस है, जिसमें हमारा फ्यूमिंग एजेंट और सिस्टमेट इंसेक्टिसाइड दोनों हो जा रहा है। बहुत बढ़िया। ये हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट है। और उसके बाद हमारे पास स्टेम फ्लाई के लिए पिप्नोरिल प्लस इमीडाक्लोप्रिड है। तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे स्पेशल काम करेंगे। और फंगीसाइड में अगर आप फंगीसाइड की बात करो तो हमारे पास एक माइटोबिट्रोनिल है जो 10% WP में, जो कि अभी नया प्रोडक्ट है। इससे पहले हम थाइपोनेट मिथाइल यूज़ करते थे, पर एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, मार्केट में जम रहा है, जिसको आप पाउडरी मिल्ड्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे बढ़िया टॉनिक क्या कहें, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी अवेलेबल है, उसमें से कौन सी प्रोडक्ट है आपके पास? अगर हम बात करें तो हम टॉनिक में हमारे पास एक बहुत बढ़िया टॉनिक है, बायोब्लूम। बायोब्लूम जो टॉनिक है जो फसल को, मतलब कि जब वो फसल स्ट्रेस में चली जाती है, स्ट्रेस मतलब कि उसकी जो उपजाऊ मतलब उपज करने की जो परिस्थितियां हैं उनसे विरोध में चली जाती है वो, तो तब अगर आप इसको डालते हो तो वो फसल का जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। हर्बिसाइड का ज़्यादा डल जाना या पानी का ज़्यादा भरा जाना, उसमें काम करेगी ये टॉनिक? हाँ। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको मिल जाएगा अमीनो एसिड, 40% अमीनो एसिड मिल जाएगा। उसके बाद पेप्टाइड्स मिल जाएंगे। पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड का बहुत बड़ा काम होता है, जो कि हमारे बाद में डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब हम जो प्लांट है वो अपना खाना बनाता है, तो वो अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स में बनाता है। हम उसको डायरेक्ट दे देते हैं, तो वहाँ से उसको जो खाना बनाने की चीज़ें हैं वो खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ बची इसमें एक नाइट्रोजन, 2% हम नाइट्रोजन दे रहे हैं। तो जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन उसमें एक हरापन लाने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ जाना। तो नाइट्रोजन से उसका क्लोरोफिल कंटेंट क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर क्लोरोफिल बढ़ जाएगा तो खाना ज़्यादा बनाने लगा, हमने एक्स्ट्रा खाना दे दिया, उसका स्ट्रेस खत्म। उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन, जो ऑर्गेनिक कार्बन है
वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे ना पेड़ का जो सहनशील क्षमता है वो बढ़ जाती है। और ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बहुत ज़रूरी तत्व है जो कि अब मिट्टी में कम हो रहा है धीरे धीरे करके। तो किस अवस्था में डालना चाहिए ये टानिक? ये आप है ना, एक तो वेजिटेटिव मतलब जो लंबी फसल है, जैसे कि हमारा जो धान है वो लंबे समय तक चलता है, तो हम 40 से 45 दिन पे जो हमारा पहला स्प्रे होता है उसमें आप इसमें मिलवाकर डलवा सकते हैं। और जो हमारा मूंग है उसमें आप है ना फूल की अवस्था से पहले। सोयाबीन में अगर आप बात करें तो सोयाबीन में आप फूल से पहले डाल सकते हैं और एक बार आप वनस्पति की अवस्था में भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, और माइको राजा में कुछ है आपके पास? माइको राजा इस टाइप हमारे पास माइको नाम से है, एग्रीकाइंड माइको, जो कि हमारा नैनोलाइजर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। नैनोलाइजर मतलब एकदम सूक्ष्म टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें मतलब बहुत आपको जो स्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। माइक्रोराइजा बहुत सारी कंपनीज का आता है, पर हमारी जो कंपनी है वो खुद का बनाया गया है, R&D में रिसर्च किया गया है। ये 100 ग्राम का डोज आपको पर एकड़ में हो जाएगा। इसको आपका अच्छा, मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए या कोई ऐसा खाद है जिसको अपन अपनी लोकल भाषा में झाइम बोलते हैं? हाँ, क्या है वो? हमारे पास है उसके लिए जो हमारे पास है वो नर्चर काइंड है। जो नर्चर काइंड है उसमें आपको तीनों टाइप के बैक्टीरिया मिलेंगे, एजेक्टोबैक्टर, PSB, PMB। PSB बोले तो फॉस्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। आप ये क्या करेंगे, आपका जो सॉल्ट मतलब कि जो अपना DAP जो अघुलनशील मात्रा में, जिसमें आप DAP की बोरी में देखा होगा कि कुछ ही % जो है उसका घुलनशील रहता है, बाकी सब जैसा का तैसा पड़ा रहता है, उसको घोलने के लिए ये सब तत्व आपकी मदद करते हैं। अब इसको आपको ना टाइम टू टाइम लगाना पड़ेगा, हर फसल में डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि आप जब फंगीसाइड और ये सब उपयोग करते हैं तो वो नष्ट भी होते हैं, तो उनका जो आपको जनसंख्या बराबर रखने के लिए आपको हर फसल में उसको उपयोग करना पड़ेगा। भाई साहब, आज दिक्कत ये है, काम मेरे पास बहुत सारे हैं और भैया आज गलत टाइम पे आ गए, बाकी मैं इनको छोड़ता नहीं लगभग आधे घंटे तक तो। और भैया ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी है। अगर आपको लगे तो आप मैनकाइंड के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखना। भाई देखो, ऐसा है, मैं कोई ये प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैंने धानुका के भी वीडियो बनाए हैं, BASF वालों के भी बनाए हैं। हर एक कंपनी वाले जो भैया लोग आते हैं मैं उनसे चर्चा आप लोगों की करवा देता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। और भाई साहब बहुत बढ़िया बात करते हैं और कभी ना कभी किसी विषय को लेकर हम इनसे चर्चा ज़रूर करेंगे। मैं फिलहाल आज्ञा चाहूँगा। जय राम।